Assalamu alaikum everyone. So we did this poem today, Oh Where Are You Going? And we have done this poem today in our class. Oh Where Are You Going is again written by W.H. Auden. प्लीज़ आपने याद रखना है, इससे पहले हमने कौन सी पोएम की है W.H. Auden की, वो हमने की है नाइट मेल. ठीक है, तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें पोइट का नाम याद रखना है. हमने क्लास में डिस्कस किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ओ वेयर आर यू गोइंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आम रूटीन की हमारी पोएम से जो अभी तक हमने की हैं. थोड़ा सा इसमें आपने सिर्फ बात को समझना है कि वो आइडियाज़ को, ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन एंग्जाइटीज़ को थोड़ा पर्सोनिफाई करके प्रेजेंट कर रहा है. सो फर्स्ट हमारे स्टैंजा में रीडर कह रहा है राइडर को दैट डोंट गो टू दैट प्लेस, उस वैली में ना जाओ, वो लीथल है तुम्हारे लिए, वहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा है और रबिश की स्मेल है, हीप ऑफ डंग्स की स्मेल है और वो तुम्हें क्रेज़ी कर देगी. और ये गैप जो है वो एक ग्रेव है जहाँ पर डिटर्मिन्ड लोग लैंड करते हैं. सो इफ़ यू विल गो टू दैट वैली यू विल नॉट रिटर्न सेफ फ्रॉम देयर. सेकेंड स्टैंजा में फियरर जो है वो फेयरर को कह रहा है that it will be night time on your path to pass and your hard work will not get anything in the end and it will end in failure. And have your footsteps ever felt from granite to grass means you are habitual of living a luxurious life, so will you be able to walk on grass. So again reader और fearer और हॉरर तीनों पर्सोनिफाइड आइडियाज़ जो हैं वो राइडर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई नया इनिशिएटिव ना ले, लाइफ में इनिशिएटिव ना ले, एडवेंचर पे ना जाए. और फिर हॉरर आता है और हॉरर हियरर को कह रहा है ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, कभी बर्ड से डरा रहा है, कभी ट्विस्टेड शेप इन ट्रीज से डरा रहा है, कभी उसको कह रहा है कि तुम्हारे पीछे से कोई क्विकली गुजरा है, बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, या फिर उसको डराता है दैट व्हाट इज़ दैट स्पॉट ऑन योर स्किन, सो द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़. इस तरह से जो इंसान के अपने अंदर के फियर और एंग्जाइटीज़ होते हैं कुछ इनिशिएटिव लेने से पहले, उनको उसने पोइट ने W.H. Auden ने यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया है. ठीक है, और कैरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट कर दिया है. जबकि इसका एंड क्या होता है पोएम का कि हमारा पोइट जो है, राइडर जो है, he takes on his venture, he goes to his journey and he ignores whatever reader, fearer and horror has to say to him. वो राइडर रीडर को कंडेम करता है और उसको कहता है आउट ऑफ दिस हाउस, आई डोंट नीड योर एडवाइस, इन अदर वर्ड्स. और फेयरर जो है वो फियरर से कहता है दैट योर्स नेवर विल मीन्स तुम्हारी हार्ड वर्क, तुम्हारी डिलिजेंट वर्किंग जो है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी. And they are looking for you. Hearer to horror, the most funny response given is of hearer to horror when he says that all those shapes and things that you are showing to me, they are basically looking for you. And he left all these anxieties and fears behind and he left them there and he went to his journey. So he has taken that initiative. So the theme of our poem is that we have to take a courageous step in life. If we are ambitious and we need to get success in life, then we have to stay courageous and determined. Only then we can succeed in life. I hope this is clear to you. If you go here to this is allpoetry.com, I guess you can find the analysis here too. It's easy wording, not very difficult. Still, if you have any complications you can ask me anytime during the class or you can send me a message. Please let me know if there is any ambiguity. Okay, see you tomorrow then in the class.